की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष थानाजी आल भुचिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान नारायण जी कोचीवाड़ा, बबर जी आर जिला डूंगरपुर, रतन जी गागल और हमारे बीच में जो हमको आशीर्वाद देने आए हैं साधु संत के रूप में, ऐसे हमारे बडलिया धोनी के प्रकाश नाथ जी संत उनका आशीर्वाद हमारे बीच में मिल रहा है और उदयनाथ जी महाराज उन दोनों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। विशाल पंडाल में विराजे हुए मेरे समाज के नागरिक बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि हम संगठन अखिल भारतीय रहबारी युवा सेवा संस्थान गत 2 सालों से चल रहा है। अगले साल हमने आवासीय विद्यालय गड़ा जुमजी में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया था, जिसमें भी कहीं प्रतिभाओं को निकालने का काम किया और दूसरी बार इस बेड़वा की डाणी में हम रबारी समाज के द्वारा आज इस समाज को नए संदेश और एकता की भावना और इतिहास रचने जा रहा है ये रबारी समाज, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। और समाज के नागरिक बंधुओं को मैं इस बेड़वा डाणी के और आसपास के गांवों के बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज 1.5 महीने से अपना घर बार छोड़ दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात से लगे हुए हैं। और जो इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और इस संस्थान की टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। समाज में हमें एकता की भावना से कार्य करना होगा। मेरे समाज के बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा जो आपसी मतभेद है, आप समाज की कोई जाजम पर आते हो, समाज के कोई अगर कार्यक्रम में जाते हो तो अपना आपसी मतभेद है और आपसी मन मुटाव है वो खूंटी में घर पे टांग के चले आना और हमारे समाज के जाजम पर आकर इस समाज के विकास की बात करना और इस समाज के युवा भविष्य और इस समाज के युवाओं के बारे में सोचने की बात करना, समाज में शिक्षा की अलग जगाने की बात करना। हम समाज में आगे बढ़ने के लिए हमें समाज को एक जाजम की जरूरत है। हम समाज की एकता नहीं दिखाएंगे और हमारी उपस्थिति नहीं दिखाएंगे तो जो हमारी, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे में एकता होगी तो वो हमारे सामने झुकेगी और बोलेगी रहबारी समाज आपको क्या चाहिए। हमको उपस्थिति दर्ज करा के और हमें एकता की भावना के साथ इस समाज को आगे बढ़ाना होगा। युवाओं को समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना बहुत ही जरूरी है। मेरे इस संस्थान के कहीं गांवों के लोग कहीं इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि जो भी अपना भाई इस संस्थान से नहीं जुड़ा है उनसे मैं निवेदन करूंगा आप मात्र इस संस्थान से जुड़कर और इस समाज के अहम विकास और इस समाज को आगे बढ़ाने में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि यह संस्थान और यह संस्थान के युवाओं की टीम अब चल पड़ी है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको, क्योंकि इस समाज के वडीलों ने भी विश्वास कर लिया है इन युवाओं की टीम पर कि अब यह समाज के विकास की राह देखेगी और समाज के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालेगी। इन वडीलों का आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और हमारे समाज के बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में इतनी संख्या में पधार कर आपने जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हमारी टीम ने तो जो 1.5 महीने से लगी हुई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, लेकिन इतनी संख्या हो जाएगी वो तो सोचा भी नहीं था। लेकिन आपको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और इसी कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। विधानसभा के चुनाव चले गए, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस मन से मैं रहबारी समाज की बात जरूर करूंगा। आपने विधानसभा के चुनाव चले गए, अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और उसके बाद में पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं। तो मेरा समाज के बंधुओं, अगर मेरा रबारी समाज का कोई बंदा प्रत्याशी बनकर खड़ा होता है तो आप एकता की भावना से और आपके जो आपसी मतभेद है उसको मुंह पर बोल देना, लेकिन उसको उस मत देने से मत निकालना और उसको जिताकर उस पंचायत समिति में भेजना, उस विधानसभा में भेजना, तो आने वाला समय इस समाज के लिए, इस भविष्य के लिए उज्जवल होगा। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन मुझे समय की बाध्यता दे रखी है। इसके लिए मैं एक लास्ट लाइन में आपको नहीं, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, लेकिन इस समाज के युवाओं में वो आग होनी चाहिए जो हमेशा इस समाज की विकास की ओर आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला अध्यक्ष